खबर भोपाल से। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से पीसीसी चीफ कमलनाथ की शिकायत की है। उन पर लोकायुक्त की अवमानना का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने लोकायुक्त को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं इसके अलावा जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने मांग किया कि महेश पटेल के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग से मांग की गई है कि चुनाव तक उन्हें नजरबंद रखें। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। चुनाव प्रभारी जेपी धनौपिया ने कहा, कमलनाथ ने कोई अवमानना नहीं की है, बीजेपी को शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है। ये धमकी की श्रेणी में आता है, संवैधानिक संस्था के अपमान की श्रेणी में आता है और इसके साथ साथ उन्होंने पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को भी धमकी दी है कि हम सबको देख लेंगे जब हम आएंगे। तो धमकी देना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इन दोनों मामलों पर हम लोगों ने लिखित में निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में शिकायत करने को अधिकार नहीं है। घड़ियाली वासु बाहर आए, वो अपने चेहरे को देखें कि वो किस तरह के लोगों की अवमानना करते रहते हैं, शासकीय अधिकारियों के साथ किस तरह व्यवहार करते रहते हैं, कर्मचारियों को कैसे करते रहते हैं, जातिगत आधार पर कैसे करते हैं, दलितों को कैसे करते हैं, ओबीसी कैसे करते हैं, दूसरे वर्गों के साथ क्या हालात है, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में किस तरह बातें करते हैं। अरे अगर देखना है तो ये देखिए, जो आदरणीय भोपाल के विधायक है कथित, पता नहीं क्या उनका नाम है, उन्होंने कहा चादर फादर्स डरिए। ये है आचार संहिता का उल्लंघन, ये है व्यवस्था फैलाने का काम। इन पर सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। लोकायुक्त पर कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर वीडी शर्मा ने निशाना साधा। जब कोई व्यक्ति या पार्टी अस्तित्व खोती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, जनता भी इसका जवाब देगी। वीडी शर्मा के मुताबिक कांग्रेस डूबता जहाज नहीं बल्कि कागज की नाव हो गई है जो कभी भी डूब सकती है। दुर्भाग्यजनक है कि कमलनाथ ने इस प्रकार का बयान मध्य प्रदेश के अंदर एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा किया। इसका जवाब इस चुनाव में भी जनता तो देगी ही, लेकिन देश इनको देख रहा है। देश में भी इनकी छवि कांग्रेस की, जिसको मैं कहता हूं कि कागज की वो नाव जो डूबने में कभी भी डूब सकती है, ये केवल डूबता जहाज नहीं है, तो एक कागज की नाव बची है जो कभी भी नदी में डूब जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ और हम सब लोग चुनाव प्रचार में जो व्यापक जन समर्थन के साथ मैदान में जो उतरे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन चुनावों में कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। किसी स्थिति में वो बचे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटें व्यापक बहुमत से जीतेंगे। खंडवा में चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने संबल योजना के बहाने सीएम शिवराज सिंह पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि संबल योजना उन्होंने इसलिए बंद की थी क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। इसके साथ ही कमलनाथ ने महंगाई और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार ने मौत के आंकड़े छिपाए हैं। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और देवास में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना से मौत के आंकड़े बताए सरकार के, आखिर आंकड़े है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम जब यहां आए तो उनसे पूछना कि मुआवजा क्यों नहीं दिया। मेरी संबल योजना, अरे छोड़िए संबल योजना, जितना भ्रष्टाचार था संबल योजना में सही था, कितना भ्रष्टाचार था। आप तो संबल योजना का उपयोग करते थे अपने कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने 100 रुपए सभी में बिजली करी, कोई भी आ जाए तो ये अंतर है। ये तो सिस्टम बना लिया था शिवराज सिंह जी ने, पैसे दो काम लो। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस वोटर्स को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। इसी को लेकर उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और दावों और वादों की हकीकत बताएंगे। सरकार की योजनाओं को, घोषणाओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कांग्रेस ने एक टीम भी बना दी है जो अब तक की घोषणाओं और कामों पर रिसर्च कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि 570 दिन में 500 घोषणाएं की गई, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई। बाल आयोग प्रश्न उठा रहा है, सरकार संरक्षण दे पा रही क्या? जिन बच्चों को जो है, जो लोग कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई कर्मचारियों की, उनके बच्चों को क्या अनुकंपा नियुक्ति दे दी सरकार ने? बताइए।
और फिर हम ये 19 महीने का हिसाब दे दें। हम तो 15 महीने का देंगे, अभी तो हम जो है 16 साल का हिसाब नहीं मांगते, 19 महीने का दे दें। इतने पाप, इतना अनाचार, इतने अत्याचार इस प्रदेश की जनता पर इन 19 महीनों में किए गए हैं, उसकी हम पोल खोलेंगे, रोज खोलेंगे। सरकारी धन था, उसकी ट्रेजरी भी खाली कर दी, तो अब क्या पोल और क्या खोल। तो पहले तो कमलनाथ इसका हिसाब देते, बाद भी वो इकोनॉमी को वापस लाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। जो बंद कर दी गई थी छात्रों की योजना, उसको वापस ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को सब बहुत अच्छे से समझते हैं, कमलनाथ जी का कलंक अब जल्दी धुलने वाला है इन चारों विधानसभाओं से भी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह, गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया भी नरोत्तम मिश्रा से अलग अलग वक्त पर मुलाकात कर चुके हैं। गृह मंत्री से नेताओं की मुलाकात को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। मुलाकातों को लेकर फैली अफवाह पर कांग्रेस ने कहा, राजनीति में रास्ते दोनों तरफ से खुले होते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, इसलिए वो भी बीजेपी से नाखुश हैं। उनकी उपेक्षा बीजेपी में हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पहले खुद के नेताओं को देखे। देखिए, राजनीतिक मायने निकालने और कयास कर लगाने की अगर बात है तो मेरा स्पष्ट कहना है, गृह मंत्री स्वयं भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित हैं। जिस तरह से उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, मुख्यमंत्री इन वेटिंग बनाया गया और सरकार बनने के बाद ग्वालियर चंबल तक में उपेक्षा हो रही है। तो राजनीतिक मायने दोनों तरफ हो सकते हैं, रास्ते दोनों तरफ जाते हैं। गृह मंत्री जी भी भाजपा से असंतुष्ट होकर संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। गृह मंत्रालय से संबंधित कई सारे काम रहते हैं, कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, उस दृष्टि भी नेता जाकर मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि हर मुलाकात का राजनीतिक एंगल देना, अब भाजपा में कौन क्या है, किस पोजीशन पे है, ये विचार करने से अच्छा है कि कांग्रेस के नेता उनकी 1-2 की गिनती से बाहर आ जाए। राहुल सोनिया यही चल रहा है, उससे बाहर आके 1, 2, 3 तक तो बढ़े। वहीं इन्हीं मुलाकातों को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने निशाना साधा और कहा कि सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से नाराज हैं, ऐसे में कांग्रेस में आ सकते हैं। अगर आते हैं तो उनका कांग्रेस में स्वागत है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ना तो शिवराज खेमे के हैं, ना ही महाराज खेमे के, वो नाराज बीजेपी खेमे के हैं। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि वो कांग्रेस में आ जाए। आज नरोत्तम मिश्रा जी सज्जन भैया के साथ बैठे हैं। कुछ दिन पहले हमारे नेता, वरिष्ठ नेता राहुल अजय सिंह जी भी उनसे मिले थे। तो चर्चा तो है कि नरोत्तम मिश्रा जी ना तो शिवराज भाजपा में है, ना महाराज भाजपा में है, वो नाराज भाजपा में है। तो अगर कहीं उनका मन होता है कांग्रेस तरफ तो उनका हम स्वागत करेंगे। वहीं खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए आदिवासी वोट बैंक की अहम और बड़ी भूमिका होगी। इसे देखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी सरकार जहां कई लोक लुभावने वादे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ सरकार में किए गए कामों को लेकर चुनाव मैदान में उतर गई है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के सामने जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बढ़ता दखल भी चिंता का सबब बना हुआ है। बीजेपी का दावा है कि वो आदिवासियों के सच्चे हितैषी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस का कहना है कि वही आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस 2018 में आदिवासियों के समर्थन की वजह से सत्ता में आई थी। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए काफी काम किया, कर्ज माफी भी की। ये सब देखते हुए आदिवासी कांग्रेस का फिर से साथ देंगे। कांग्रेस तो केवल समाज को विभाजित करने का काम करती है, किस तरह से विघटन करके समाज में वोट कबाड़ा जाए, ये कांग्रेस का काम रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों के पट्टे निरस्त कर दिए। वो कह रहे हैं हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, खरीद के जमीन देंगे। ऐसे मालिक बनाओगे कि जो मालिक है उसको उखाड़ रहे हो और जो मालिक नहीं है उन्हें जमीन खरीद के देंगे। इससे बड़ा कोई झूठ और इससे बड़ी नौटंकी हो सकती है? ये करके जो है आप चुनाव में जो है इतने झूठ बोल के आगे पार निकलना चाहते हो, जनता अब नहीं निकलने देगी, पहचान चुकी। बुरहानपुर के नेपानगर में हुए एक सड़क हादसे में कंप्यूटर बाबा बाल बाल बच गए। कंप्यूटर बाबा की कार को सामने से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन गनीमत ये रही कि इस टक्कर में बाबा को गंभीर चोट नहीं आई है। हादसा नेपानगर के निम्बोला गांव के पास हुआ। कंप्यूटर बाबा खंडवा के पूर्व सीएम
खंडवा में पहुंचे थे, जहां वो पूर्व सीएम कमलनाथ की चुनावी सभा में शामिल होने जा रहे थे। ये पूरा हादसा तस्वीरों में भी कैद हुआ है। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियां जा रही हैं और एकाएक सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर होती है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। देवास में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली सामने आई। यहां बाइक को ही एम्बुलेंस बनाकर एक महिला को अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया कि यह वीडियो सतवास इलाके का है, जहां एक बीमार महिला को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिवार वालों ने बाइक पर खाट बांधी और उसे एम्बुलेंस बनाया। जुगाड़ की एम्बुलेंस तैयार की, उस पर लेटाकर महिला को अस्पताल ले जाया गया। साइकिल पर एक चारपाई रख करके उस महिला को लेकर के आया। उसकी क्या मंशा थी इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो मिर्जापुर का रहने वाला है। कल मैं अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजूंगा और उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में अपनी टीम भेज करके उसकी पूरी जांच कराएंगे। अगर भर्ती होने की आवश्यकता होगी तो हम उस मरीज को भर्ती भी करवाएंगे और उसका उचित इलाज करवाएंगे।